इंद्रा एकादशी 2024 विशेष कथा सुने और विधि भी जाने। पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए करें इंद्रा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। विशेष महत्व रखती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। यह एकादशी इस वर्ष 28 सितंबर 2024 शनिवार को मनाया जाएगा। इंद्रा एकादशी कब है, आइए दोस्तों जानते हैं। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंद्रा एकादशी 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर आरंभ होगी और 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर समाप्ति होगी। इंद्रा एकादशी व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं शुभ योग और मुहूर्त। 28 सितंबर शनिवार को ग्रह नक्षत्रों के संयोग से 4 शुभ योग बन रहे हैं। ये शुभ योग है सिद्धि, साध्य, मानस और पद्म। इन 4 शुभ योगों के चलते इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। ये है शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से 9:19 तक, फिर सुबह 11:53 से लेकर 12:41 तक, दोपहर 12:17 से लेकर 1:46 तक, दोपहर 3:15 से लेकर 4:44 तक। व्रत का पारण करने का समय 29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच पारण किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं इस व्रत का कथा और कैसे व्रत करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो माहिष्मती पुरी के राजा और होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक तत्वों से चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवाऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन कर के उनके आसन पर बैठाया। उनके बाद इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण जग क्रियाएं सफल हो गई। देवाऋषि, आपने आगमन का कारण बताने की मुझे कृपा करे। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, सुनो मेरी बात तुझे आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें कहने के लिए एक संदेश भिजवाया है, उसे सुनो।
उन्होंने कहा है बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेजो। इसका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, आपने पिता को स्वर्ग का प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए? तब आइए दोस्तों, जानने से पहले हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान कहानी को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों, और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, और प्रत्येक दिन आपको दैनिक राशिफल भी मिलते रहेंगे। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के शुभ कारक विधि बताऊंगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्य काल में स्नान करके एग्राह चित्र होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए उपासना कर नियम करो। अध स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित स्वभोक्ष्यते पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवायुक्तः। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला में सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजा करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करो। राजन, इस विधि के आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों को पुत्रों और भृत्य सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजसी इंद्रसेन भी निष्कंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोग को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। प्रतिदिन सुबह 9 बजे दैनिक राशिफल प्राप्त होते रहेंगे। एक से एक बढ़कर अद्भुत ज्ञान कहानी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।